आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लेकर किसी का धरती आबा या भगवान बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन महज 25 साल के जीवन काल में सामान्य व्यक्ति से भगवान बनने तक की यात्रा तय कर बिरसा मुंडा ने इतिहास रच दिया। आदिवासी हितों के लिए समर्पित बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के साथ साथ आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत की। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जब जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर बिरसा मुंडा का नाम आता है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2021 में की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में एक मुंडा परिवार में हुआ। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की इस नापाक हरकत ने आदिवासी समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया, जो सदियों से प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था शुरू की, जिससे परंपरागत आदिवासी खुंडकट्टी कृषि प्रणाली नष्ट हो गई। खुंडकट्टी प्रणाली में आदिवासी लोग भूमि के संयुक्त रूप से मालिक होते थे। अंग्रेजों ने जमींदारी के साथ साथ साहूकारी और ठेकेदारी प्रथा भी शुरू किया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि आदिवासियों का भरपूर शोषण होने लगा। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वास रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। अंग्रेजों के शोषण और धर्मांतरण की नीति के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जागरूक किया। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उल गुलान यानी महा उथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद करके रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा।